पाकिस्तान एक मुल्क जो अपनी खूबसूरत तहजीब और तारीख के लिए मशहूर है, आज एक बहुत बड़े बहरान का सामना कर रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है, बिजली के बिल लोगों की जेबों को खाली कर रहे हैं और सियासी इंस्टेबिलिटी ने मुल्क को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। पाकिस्तानी समंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर की निशानदही हो गई। पाकिस्तान के समुद्रों में तेल और गैस के बड़े ज़खायर का इंकशाफ हुआ है। The crisis-hit country has found new hope at the bottom of the sea. मगर इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण चमक रही है। समंदर की गहराइयों में पाकिस्तान ने ऐसे तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं जो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। क्या ये दरियाफ्ती ब्लू वाटर इकोनॉमी पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस से निकाल पाएगी, या फिर सियासी और आमरीत के मसाइल इस मौके को ज़ाया कर देंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये नए दरियाफ्तशुदा ज़खायर पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखते हैं, कैसे ये मुल्क की इकोनॉमी को बदल सकते हैं और किन चैलेंजेस का सामना करना होगा। साथ ही हम देखेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं और क्या ये मौका पाकिस्तान के लिए और ख़तरों का बाइस बनेगा। नाजरीन, ये वीडियो आखिर तक हमारे साथ देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे रीजन की तकदीर से जुड़ी हुई है। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद माशी बहरान में घिरा हुआ है, जहां महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म होते जा रहे हैं और कर्जे के पहाड़ और बुलंद होते जा रहे हैं। मुल्क की इकनॉमिक बदहाली सियासी खिंचाव की वजह से और भी ख़राब हो गई है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद किए जाने वाले एहतजाज शामिल है। इन हालात ने लोगों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया है और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को और खोखला कर दिया है। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। हुकूमत ने एहतजाजात रोकने के लिए काफ़ी सख्त इक़दाम लिए हैं, जैसे कि मोबाइल सर्विसेज बंद करना और मेन रास्तों को ब्लॉक करना। ये सब इक़दामात माशी सरगर्मी को रोक रहे हैं और बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये हालात हुकूमत की लेजिटिमेसी पर बढ़ती हुई नाराज़गी को जाहिर करता है, जो कि रिसेंट किए गए पुरतशद्दुद वाक़यात में और तूल पकड़ रही हैं। इन सख्त हालात के दरमियान पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में खुद साख्ता तामीर शुदा मसाइल भी खड़े हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट कहती है कि साल दर साल फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन कर रही है और अनफेवरेबल कारोबारी हालात का होना, रिसर्च और डेवलपमेंट की कमी और कम प्रोडक्टिविटी के इश्यूज माशी तरक्की को रोके हुए हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की ख़तरात भी मुल्क की माशी तरक्की को मज़ीद लिमिट कर रहे हैं। इन सब के बावजूद माशी और सियासी चैलेंजेस के दरमियान एक नई उम्मीद की किरण जागी है। जियोग्राफिकल सर्वेस के मुताबिक पाकिस्तान के समंदरी इलाकों में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जो कि माशी रिवाइवल का एक अच्छा ज़रिया बन सकते हैं। ये डिस्कवरी पाकिस्तान को एक बड़ा एनर्जी प्रोडक्शन मुल्क बना सकता है, जो मुल्क के इकोनॉमिक प्रेशर्स को कम करने और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने में मददगार हो सकता है। सितंबर 2024 में पाकिस्तान ने अपनी समंदरी हदूद के अंदर बहुत बड़े तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त होने का ऐलान किया, खासकर इंडस बेसन के एरिया में। ये बेसन, जो कि सिंध और बलूचिस्तान के साहिल के करीब वाक़या है, तकरीबन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ। ये दरियाफ्त, जो एक दोस्त मुल्क के साथ मिलकर 3 साल के सर्वे के बाद तस्दीक की गई, पाकिस्तान को दुनिया के बड़े एनर्जी प्रोड्यूसर्स के दरमियान लाने की सलाहियत रखती है। फिलवक्त पाकिस्तान अपनी लोकल ज़रूरत को पूरा करने के लिए तकरीबन 85% क्रूड ऑयल और 30% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है और इसके बड़े सप्लायर्स में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, सऊदी अरेबिया और कुवैत जैसे मुल्क शामिल हैं। 2022 में पाकिस्तान ने इन मुल्कों से तेल इंपोर्ट करने की शक्ल में करोड़ों डॉलर खर्च किए, जिसमें से सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हिस्सा 6.75 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा था। इन इंपोर्ट्स पर ज़्यादा इन्हिसार मुल्क की माशी सूरत हाल को बड़े लेवल पर असरअंदाज कर रहा है, जो कि बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट और सारिफ के लिए महंगी एनर्जी कॉस्ट की वजह बन रहे हैं। और अभी एनर्जी इंपोर्ट्स का माशी बर्डन मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और मार्केट की इंस्टेबिलिटी ने एनर्जी प्राइसेस को बढ़ा दिया है और अगले 7 सालों में पाकिस्तान की इंपोर्ट कॉस्ट्स 17.5 बिलियन से बढ़कर 31 बिलियन तक पहुंचने का खदशा है।
ये इजाफा मुल्क के मौजूदा डिफेंस बजट का लगभग 3 गुना है, जो कि मुल्क के लिए डोमेस्टिक एनर्जी सोल्यूशन की अहमियत को और उजागर करता है। डिस्कवरी हुई है कि पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। पाकिस्तानी समंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर की निशानदेही हो गई। कामयाब बोली दहिंदगान को ऑफशोर ब्लॉक्स अवार्ड किए जाएंगे। हाल ही में ऑफशोर दरियाफ्त किए गए रिजर्व्स उम्मीद की एक किरण है जो इंपोर्ट्स पर इन्हिसार कम करने और माशी स्टेबिलिटी बढ़ाने का मौका फराहम करते हैं। ऑफशोर इंडस बेसिन कई अहम सी पोर्ट्स के करीब वाक़ है, जिसकी वजह से एक्सप्लोरेशन और एक्सपोर्ट के लिए ये जगह बहुत आसान और फ़ायदेमंद साबित होने वाली, और पाकिस्तान को इस इलाके में मुस्तकबिल का एनर्जी हब बनाने की सलाहियत भी रखता है। लेकिन हमें अगर अभी के हालात समझने हैं तो उसके लिए हमें एक माजी का छोटा सा सफ़र करना होगा। जब जनवरी 2023 में करोड़ों लोग पाकिस्तान में उठे और उन्हें पावर आउटेज का सामना करना पड़ा, ऐसी पावर आउटेज जो किसी ने इस वक्त से पहले कभी नहीं देखी थी, और ये निशानी थी उस इनकॉम्पिटेंस की जिसके ऊपर आज से पहले किसी हुकूमत ने नज़र ना डाली थी, और आज वो एक सिस्टमिक इशू बन चुका था, और वो था पुअर फ्यूचर प्लानिंग। कई दिहाइयाँ पहले पाकिस्तान अपने मुकामी एनर्जी रिसोर्सेज से माला माल था, जहाँ कोयला, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स और न्यूक्लियर पावर में काफ़ी सरमाया लगाया जा रहा था। मगर 1990s में आबादी में 5 गुना इजाफा और तेज़ी से अर्बनाइजेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव डाला, जिसकी वजह से मुल्क बढ़ती हुई एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने में नाकाम रहा, और आज वो पुअर प्लानिंग पाकिस्तानियों के सामने आ रही है। एनर्जी कोलैप्स को रोकने के लिए पाकिस्तान ने फॉरेन एनर्जी ब्रोकर्स की तरफ रुख किया, लेकिन इसकी वजह से एक्सटर्नल कर्जे और बढ़ गए। हुकूमत की एनर्जी कंपनीज को सब्सिडी देने के वादे पूरे ना हो सके, जिसकी वजह से लोकल फर्म्स को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इंपोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार बढ़ता चला गया। आज पाकिस्तान 30% नेचुरल गैस और 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिस पर हर साल $17.5 बिलियन खर्च होते हैं, जो मुल्क की माली सूरत हाल पर मजीद दबाव डाल रहा है। अब अगर हम आगे बढ़ें और देखें तो ग्लोबल इवेंट्स ने पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को मजीद मुश्किल बना दिया है। रशिया, यूक्रेन और इजराइल, गजा और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट ने पूरी दुनिया में एनर्जी प्राइसेस को बढ़ाया है। काफ़ी रिपोर्ट्स ये दिखाती हैं कि पाकिस्तान की एनर्जी कॉस्ट्स अगले 7 सालों में $17.5 बिलियन से बढ़ के 31 बिलियन तक पहुंच सकती हैं। इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, और आम पाकिस्तानी के लिए बिजली का बिल एक बहुत बड़ा घरेलू खर्चा बन चुका है। सिर्फ 3 सालों में एनर्जी कॉस्ट ने इतना इजाफा देख लिया है कि लोग अपने घर छोड़कर सड़कों पर रहने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान की तारीख के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा बुरहान है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की, तो वो पाकिस्तानी मईशत का एक बुनियादी सतून है, और वो इस बहरान में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। एनर्जी शॉर्टेजेस की वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स $1 बिलियन से ज़्यादा कम हो चुके हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ या तो बंद हो चुकी हैं या फिर कहीं और शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर रोज़गार ख़त्म हुआ। एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ जैसे टेक्सटाइल्स अनरिलायबल पावर सप्लाई की वजह से बड़े जॉब कट्स और शटडाउन्स का सामना कर रही हैं। मुल्क का इंपोर्टेड एनर्जी पर इन्हिसार माली मुश्किलात को और तंग कर रहा है। आम लोगों की नाराज़गी बढ़ती जा रही है। पूरे मुल्क में एहतजाजात फूट रहे हैं। जहां लोग बढ़ती हुई एनर्जी कॉस्ट में कमी का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं पे हुकूमत इनको कम करने के बजाय और बढ़ा रही है, और यही इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी का कॉज बन रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस के असरात हर सेक्टर में महसूस किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में 80 से 90% तक कम हो चुकी है। तकरीबन 25 to 30% स्टील यूनिट्स बंद हो चुके हैं, और 25% ने वक्ती तौर पे अपने ऑपरेशंस रोक दिए। जो 50% यूनिट्स काम कर रहे हैं वो भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं, और उन्होंने अपनी लेबर का 30% तक निकाल दिया हुआ है। ये माशी डाउनफॉल सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं है। कराची से लेकर खैबर तक एनर्जी क्राइसिस ने हर जगह माशी तबाही का एक सिलसिला छोड़ दिया है, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस की ज़रूरत को उजागर कर रहा है। जब पाकिस्तान इन मुश्किलात का सामना कर रहा है,
तो एनर्जी इंडिपेंडेंस की तलाश अब पहले से ज़्यादा और ज़रूरी हो चुकी है। मुल्क का मुस्तकबिल इस बात पर मबनी है कि वो इस बहरान को कैसे समझता है और अपने अनटैप्ड पोटेंशियल को कैसे इस्तेमाल करता है। इन सब मुश्किलात और मुसीबतों के दरमियान एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। हाल में हुए सर्वेज ने पाकिस्तान के समंदरी इलाकों में तेल और गैस के लिए 240 पोटेंशियल साइट्स की निशानदेही की है। मुख्तलिफ एस्टिमेट्स के मुताबिक ये रिजर्व्स दुनिया के चौथे सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं, जो सिर्फ कनाडा और ईरान के पीछे आते हैं। अगर इन ज़खीरों का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये पाकिस्तान की एनर्जी इंपोर्ट खर्चे को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और अरबों रुपए किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये ब्लू वाटर इकोनॉमी कंस्ट्रक्शन से लेकर लॉजिस्टिक्स तक कई सेक्टर्स में तरक्की का सबब बन सकती है। बलूचिस्तान और सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पाकिस्तान को मजबूत करेगा और मज़ीद स्टेबिलिटी फराहम करेगा। चाइना अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज़ के साथ इस मुहिम में एक अहम पार्टनर बनने की सलाहियत रखता है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा सरमाया लगाया है। पर इन तेल और गैस के ज़खायर मिलने के बावजूद पाकिस्तान की एनर्जी इंडिपेंडेंस के रास्ते में काफ़ी रुकावटें हैं। इन 240 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक की हुकूमती ऑक्शन में बड़ी इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज ने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। 18 ऑफर करदा ब्लॉक्स में से सिर्फ 3 के लिए बोली आई, वो भी लोकल कंपनीज की तरफ से। इस हल्के रिस्पॉन्स ने दुनिया की एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान की सिक्योरिटी हालात के हवाले से पाई जाने वाले खौफ को उजागर किया। सिक्योरिटी कंसर्न्स अभी भी काफ़ी अहमियत रखते हैं। मिलिटेंट ग्रुप्स का निशाना फॉरेन वर्कर्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगस्त 2023 में ग्वादर पोर्ट के करीब चाइनीज़ इंजीनियर्स के कॉन्वॉय पर हमला हुआ, जो कि सीपेक का एक बहुत अहम हिस्सा है। खुशकिस्मती से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन ये वाक़या फॉरेन नेशनल को दरपेश खतरों को हाईलाइट करता है। ऐसे हमले ऑपरेशंस को मुतासिर करते हैं और इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। हुकूमत और उनकी बनाई गई पॉलिसीज़ में बार बार तब्दीलियों से अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तुर्कमेनिस्तान का ग्वादर पोर्ट को अपने नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करने का प्लान ऑफशोर दरियाफ्त के बाद रुक गया। ये एक मिसाल है कि पाकिस्तान में रिश्वत और सियासी इंस्टेबिलिटी जैसे मसाइल नए इन्वेस्टर्स की कमी का सबब बन रहे हैं। नए ऑफशोर तेल और गैस के ज़खायर के मिलने के बावजूद एनर्जी इंडिपेंडेंस का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट के लिए तकरीबन $5 अरब की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जो कि माशी इंस्टेबिलिटी का सामना करते हुए मुल्क के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। चाइना ने इसमें दिलचस्पी जाहिर की है, जबकि रशिया, टर्की और यूनाइटेड स्टेट्स भी इस सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहे हैं। टर्की, जो अपने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वेंचर्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है, उन्होंने हाल में ही सोमालिया के इस साहिल के करीब अपना एक्सप्लोरेशन फ्लीट भेज दिया है, जो उनकी एनर्जी फुटप्रिंट को बढ़ाने की नीयत को जाहिर करता है। कुछ लगाए गए तखमीनों के मुताबिक पाकिस्तान अगले कुछ सालों में एनर्जी दरामदात का बिल तकरीबन डबल होता हुआ नजर आता है, जो मुल्क को और माली मुश्किलात में डाल देगा। लेकिन ऑफशोर हुई दरियाफ्त एक उम्मीद की किरण फराहम करती है, पर इसके पोटेंशियल को हकीकत बनाने के लिए तेज़ी से तैयारी, बड़ी इन्वेस्टमेंट और सियासी स्टेबिलिटी की सख्त ज़रूरत है। स्टेक्स बहुत हाई हैं। इस प्रोजेक्ट में कामयाबी एक नए माशी दौर का आगाज़ बन सकती है, जबकि नाकामी मौजूदा बहरान को और शिद्दत दे सकती है। पाकिस्तान इस वक्त एक अहम मोड़ पर खड़ा है और आज लिए गए फैसले मुल्क के एनर्जी लैंडस्केप को आने वाले दिहाइयों के लिए डिफ़ाइन करेंगे। क्या आपको लगता है कि हुकूमत वक्त इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकती है, या फिर पीछे से चले आए रीतों और करप्शन की नज़र कर देगी? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड बाय।